बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की राजनीतिक बिसात बिछाई जाने लगी है। असदुद्दीन ओवैसी की विपक्षी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर बिहार चुनाव लड़ने की उम्मीदों पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पानी फेर दिया है। एआईएमआईएम ने बिहार में इंडी गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी, जिसके लिए प्रदेश अध्यक्ष अख्यातुल ईमान ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को एक पत्र लिखा। बावजूद इसके ओवैसी के ऑफर को लालू तेजस्वी ने स्वीकार नहीं किया। अब इस खबर के कई मायने निकाले जा रहे हैं। एक तो ये कि सत्ता से एनडीए को बेदखल करने का बीड़ा उठाए तेजस्वी यादव ने ओवैसी को ना क्यों कह दिया। दूसरा ये कि अब एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी अब आगे क्या करेंगे। आइए जानते हैं क्या है तेजस्वी यादव का गेम प्लान। लेकिन उससे पहले आयुन भारत बिहार झारखंड को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आयुन भारत बिहार झारखंड। मैं आपके साथ तान्या अधिकारी। बिहार में इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बेचैन है, लेकिन तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव तैयार नहीं है। सूबे में ओवैसी तमाम छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर तीसरा मोर्चा बनाने का भी ऐलान कर रहे हैं। पिछले दिनों तेजस्वी यादव ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन के सवाल पर कहा था कि कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं आया। बिहार में हमारा कांग्रेस, लेफ्ट, माले और वीआईपी पार्टी के साथ गठबंधन है। ऐसे में साफ है कि ओवैसी के साथ दोस्ती करने के लिए इंडी गठबंधन तैयार नहीं है। लेकिन अब सवाल यह आता है कि तेजस्वी यादव का ओवैसी को ना कहने के पीछे कारण क्या है। दरअसल माना जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी बिहार विधानसभा चुनाव मैदान में उतरकर मुस्लिम मतों को अपने और पाले में लाकर सेक्युलर दलों का सियासी खेल बिगाड़ सकते हैं। 2020 के चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें जीतकर महागठबंधन का समीकरण बिगाड़ दिया था, लेकिन इस बार सियासी हालात बदले हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में ओवैसी को मुस्लिम वोटर भले ही साथ ना दे, लेकिन वो अपनी राजनीति के जरिए वोटों का ध्रुवीकरण कर सकते हैं। ओवैसी के चलते हिंदू वोट एकजुट होने का भी खतरा दिख रहा है, जिस वजह से तेजस्वी यादव बिहार में एआईएमआईएम से हाथ मिलाने से बचे रहे हैं। इसके अलावा यह भी माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में सेक्युलर दल अगर ओवैसी के साथ मैदान में उतरे तो उन पर भी मुस्लिम परस्त और कट्टरपंथी पार्टी के साथ खड़े होने का आरोप बीजेपी लगाएगी। यही वजह है कि ओवैसी के साथ आरजेडी गठबंधन करने से परहेज कर रही है। अब तेजस्वी यादव का गेम प्लान भी समझिए। दरअसल तेजस्वी यादव एक बार फिर से मुस्लिम यादव समीकरण को मजबूत कर सत्ता की चाबी पाना चाहते हैं। यही वही फॉर्मूला है जिसकी बदौलत लालू प्रसाद यादव ने बिहार की राजनीति में लंबा वक्त बिताया। हालांकि समय के साथ ये समीकरण बिखर गया और तेजस्वी ने A to Z की राजनीति का रुख किया। लेकिन अब वक्फ बोर्ड संशोधन जैसे मुद्दों के चलते मुस्लिम मतदाताओं के केंद्र सरकार के खिलाफ नाराजगी देखी जा रही है, जिसे भुनाने के लिए तेजस्वी यादव किसी और भी भागीदारी नहीं चाहते हैं। अब देखना यह है कि असदुद्दीन ओवैसी का बिहार चुनाव को लेकर अगला कदम क्या होगा, लेकिन उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। बाकी आप इस पूरे मुद्दे को लेकर इस स्टोरी पर अपने क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इस स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आप बड़ी बिहार की खबरों के लिए जुड़े रहिए आयुन भारत बिहार झारखंड के साथ।